हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ऑटो कैड की वाइवा क्वेश्चन, जो कि मतलब मैक्स टू मैक्स ये वीडियो 10 या 15 मिनट की बनेगी क्योंकि इतना सफिशिएंट है वाइवा क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली इसमें 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं जो मेन क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही हो जाता है कि क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है ये कि ऑटो कैड जो है बेसिकली कि ये इन्वेंटेड कब हुआ था, 1986 में इन्वेंटेड हुआ था और ऑटोडेस्क के द्वारा। ठीक है, अब क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि नेम एनी 5 2D ड्राइंग टूल या कमांड। ठीक है, कमांड ऑटोकैड में बताओ। सबसे पहले हमारा क्या होता है, बेसिकली होता है क्या, जैसे हमारा लाइन हो गया, फिलेट हो गया, ट्रिम हो गया, कॉपी हो गया, ऑफसेट हो गया, एरे हो गया, चैम्फर हो गया, ये सारे बेसिकली हमारे कमांड्स होते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा क्या होता है, नेम एनी 5 3D ड्राइंग टूल। ये कमांड ऑटोकैड में कौन कौन से हो गए, जैसे हमारा प्रेस पुल हो गया, एक्सट्रूड हो गया, रिवॉल्व हो गया, स्फीयर हो गया, स्वीप हो गया। जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फिलेट, चैम्फर, एरे। फिलेट क्या होता है, बेसिकली हमारा टाइप एक रेक्टेंगल होता है, उसमें क्या होता है हमारा जस्ट कॉर्नर पे जो होता है एकदम शार्प एज होती है, तो उससे क्या होता है बेसिकली हमारे चोट लगने की चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, क्या करते हैं एक हम राउंड सा कर्व कर देते हैं। आपको मैं जस्ट दिखाता हूँ एग्जांपल, लाइक कि हमने क्या करा, जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे एक हमने लाइन से पहले हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। लाइन से हमने कोई सा भी कैसा भी कोई भी डायमेंशन देके हमने एक कोई भी डायमेंशन देके हमने एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया। तो रेक्टेंगल बना दिया, अब क्या होता है ये जो कॉर्नर ये है ना, ये हमारी एकदम शार्प है, इसे हमें कर्व करने के लिए हम फिलेट लगाते हैं। जैसे मैंने लगाया 20 का फिलेट लगाया, 20 का फिलेट लगाया, तो मैंने अब देखो आप, ये जो है यहाँ पे देखो, ये बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या हो गया, एक कर्व सा हो गया। जैसे कि अब क्या होता है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ लगेगा नहीं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ट्रिम से इसको हम डिलीट कर देंगे, ट्रिम करके हम इसको हटा देंगे, ये हमारा ये एज बन जाएगा एकदम कॉर्नर एज। ठीक है, फिर हम आता है नेक्स्ट आता है हमारा चैम्फर। चैम्फर में क्या होता है, चैम्फर में हम रेडियस नहीं देते, चैम्फर में हम डिस्टेंस देते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, लाइक चैम्फर हमने लिखा, चैम्फर लिखा हमने हमने क्या करना है कि इस कॉर्नर से यहाँ पे हमें एक ऐसे लाइन खींचनी है। कैसे, जैसे कि इसमें यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे नीचे क्या एक डिस्टेंस एंगल का आता है, तो हम डिस्टेंस लेते हैं, डी एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला मैं लिखता हूँ 10, सेकंड में लिखता हूँ 15। तो अब देखना 10 15 से होगा क्या, जो मैं पहली वाली लाइन सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं दूसरी वाली लाइन सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे हुआ क्या है, इस ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ये दूरी 10 की है, इस पॉइंट से ये दूरी 15 की है। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से ट्रिम करके इसको हटा देते हैं। तो ये है हमारा, ये ऊपर वाला है हमारा चैम्फर जिसमें हमारा एक कर्व बन जाता है, नीचे वाला है हमारा ये चैम्फर जिसमें हमारी ये ऐसी एज बन जाती है। ठीक है, ये चैम्फर हो गया और हमारा ये फिलेट हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा क्या, अब हमारा आता है एरे। एरे में क्या होता है, एरे हमारा बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है हमारा पोलर एरे और एक होता है पाथ एरे। तो हम देखते हैं पोलर एरे क्या होता है। जैसे हमने कोई एक सर्कल बनाया, ठीक है, फिर हमने उसमें एक और कोई छोटा सा एक सर्कल बनाया। ठीक है, तो अब हम क्या होता है, इस बड़े वाले सर्कल पे हमें ये छोटे वाले सर्कल बहुत सारे चाहिए, तो हम एरे का यूज करते हैं। एरे का यूज करा, हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, फिर हमने क्या करा, इसके फिर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर हमें पाथ और पोलर, अगर हमने पोलर सिलेक्ट करा क्योंकि सर्कल के लिए पोलर एरे होता है, फिर हमें इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो अब क्या होगा, इसके यहाँ पे इस बड़े वाले सर्कल पे छोटे वाले सर्कल जो है बहुत सारे आ जाएंगे। अब क्या होता है, अगर आपको ये नंबर ऑफ सर्कल बढ़ाने हैं, तो इस पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे हमारे ऊपर एक ऑप्शन होता है, उस पे आप जाके वहाँ पे आप 8 कर दो, तो यहाँ पे ये 8 सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कौन सा वाला, ये हो गया हमारा ये हो गया, सॉरी, हाँ, ये हमारा पोलर एरे। अब अगर हमें बात करनी है किसकी, अगर हमें बात करनी है पाथ एरे, तो पाथ एरे क्या होता है, जैसे कि हमने क्या हुआ बेसिकली एक नॉर्मल सी लाइन ले ली, नॉर्मल सी हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली। अब क्या होता है, हमारा कोई एक सर्कल है, हमने एक छोटा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब क्या होता है, हमें यही सर्कल इस पूरे लाइन पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वापस से एरे यूज करूंगा, इस छोटे से सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, फिर वापस स्पेस पर दबाऊंगा, तो यहाँ पे हमारा है पाथ आ रहे हैं, तो पी ए एंटर। तो हम क्या करो इसको, अब क्या होता है, इस पाथ को हमें सबसे पहले क्या होता है, इस कर्व को सिलेक्ट करना है। मैंने कर्व को सिलेक्ट कर लिया, तो अभी हमारा क्या हो गया, इस पूरे लाइन पे हमारा ये सर्कल आ गया। ये होता है हमारा कौन सा, ये होता है हमारा पाथ एरे। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, हमने अभी तक देख लिया, क्या क्या देख लिया हमने, ये देख लिया फिलेट देख लिया, चैम्फर देख लिया जो कि हमारा डिस्टेंस से कर आता है, एंगल से भी हो जाता है। देन हमारा आता है एरे, एरे हमने पाथ एरे भी देख लिया, पोलर एरे भी देख लिया। अब आता है बेसिकली हमारा डिफरेंस बिटवीन, एक होता है प्रेस पुल और एक होता है एक्सट्रूड। इसमें मैं देखता हूँ इसमें बताता हूँ क्या होता है ये प्रेस पुल एक्सट्रूड। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ये दोनों जो हमारे कमांड है ना, ये कमांड है हमारे 3D के,
3D के। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक सेकंड, मैं इसे सेटिंग में जाके, यहाँ पे सेटिंग में जाके हमें सबसे पहले इसे कर लेना है 3D मॉडलिंग पे। 3D मॉडलिंग पे मैंने पहले शिफ्ट कर लिया इसे, देन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें बेसिकली। तो एक सेकंड, इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ इन सबको, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, पहले मैं एक वो बनाता हूँ, रेक्टेंगल बनाता हूँ नॉर्मल बेसिकली। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया बेसिकली, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब मैंने क्या करा है, इसका एक और मैंने कॉपी बना लिया, इसका मैंने एक और कॉपी बना लिया। एक सेकंड, इसका मैंने एक कॉपी बना लिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक बार कि एक्सट्रूड में और क्या होता है हमारा, वो प्रेस पुल में क्या अंतर है। अब क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हमने क्या करा, यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल लाइन से रेक्टेंगल बनाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंगल लाइन से बनाया, तो मैंने जैसे प्रेस पुल करा, तो जब मैं प्रेस पुल करूंगा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेगा, और सीधा यहाँ पे क्या होगा, एक ये बॉक्स सा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे को बॉक्स कितना ऊपर जाना है वो अपने अकॉर्डिंग है। फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सारी लाइन अलग है। एक्सट्रूड में हमें क्या होता है, हमें सारी लाइन को ज्वाइन करना होता है। जैसे मेरे को मैंने जे एंटर करा, उसके बाद ज्वाइन वाली कमांड खुल गई, देन मैंने क्या करा, सारी लाइन को वन बाय वन सेलेक्ट करा, और फिर मैंने अगेन स्पेस दबाया, अगेन स्पेस दबाया, तो ये सारी लाइन ज्वाइन हो गई। जब सारी लाइन ज्वाइन हो गई, अब मैंने एक्सट्रूड दबाया, और देन मैंने इसको सिलेक्ट करा। फिर पूछता है मोड, तो एम ओ एंटर करते हैं। फिर क्या होता है, हमसे पूछता है ये सॉलिड चाहिए सरफेस चाहिए, तो हमें सॉलिड पे दबाते हैं। तो यहाँ पे हमारा वापस से ये हमारा वापस से यहाँ पे बन गया। तो अब हमने क्या करोगे, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है कि एक्सट्रूड में हमें पूरे ऑब्जेक्ट को पहले ज्वाइन करना पड़ता है, देन हम एक्सट्रूड फंक्शन उस पर, एक्सट्रूड कमांड उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेस पुल में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली पूरे ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर लेता है। यही हमारा डिफरेंस होता है प्रेस पुल में और एक्सट्रूड में, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ये बेसिकली, एक सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। बेसिकली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता क्या है, ये क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है एक तरह का मेथड होता है, और मेथड ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटिंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशनल। लाइक क्या होता है कि इसमें आपको मैं दिखाता हूँ एक बार कि बेसिकली ना एक्चुअल का ये 3D होने होता है। इसमें क्या होता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम 2D में दिखाते हैं। जैसे हमें सर ने बनवाई थी दो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सर ने हमें बनवाई थी। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 27 आपको मैं दिखाता हूँ। ये ली, जैसे ये क्या है, ये वाली ड्राइंग जो है, ये वाली ड्राइंग जो है, ये वाली हमारी क्या है, ये हमारी 3D को हमने 2D में बनाया है बेसिकली। जैसे हमने अभी पढ़ा कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हमने 2D में बनाया, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है कि एक्स वाई जेड के बीच में जो इसमें वो एंगल जो होता है ना, वो हमारा कितना होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब क्या होता है, सर ये भी पूछ सकते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है वो हमारा ये ऑप्शन ऑन करने के लिए कहाँ पे होता है। तो सिंपल है क्या कि हम डीएस एंटर करते हैं, डीएस इसका मतलब है एंटर, डीएस का मतलब है ड्राफ्टिंग सेटिंग, ड्राफ्टिंग सेटिंग एंटर करते हैं। उसमें क्या होता है, एक स्नैप एंड ग्रिड का ऑप्शन आता है ऊपर, उस पर हम क्लिक करने के बाद नीचे आता है सबसे नीचे स्नैप टाइप का। उसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर होता है और एक हमारा आइसोमेट्रिक स्नैप होता है। तो हमें आइसोमेट्रिक स्नैप में जाके हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है बेसिकली कि एक तरह का मेथड होता है रिप्रेजेंटिंग अ 3D ऑब्जेक्ट को इन 2D में, शोइंग करता है मल्टीपल व्यूज लाइक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है। इसकी भी ड्राइंग सर ने बनाई थी, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ऑर्थोग्राफिक, ठीक है, 22 पेज नंबर 22, ठीक है। जैसे हमारा ये आपको बेसिकली दिख रहा होगा जरा। इसमें क्या था, इसमें हमने सारे, इसमें क्या होता है, हम इसमें बहुत सारे व्यू दिखाते हैं। लाइक हम पैरेलल लाइन से और परपेंडिकुलर लाइन से, लाइक इसमें क्या होता है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा व्यू था, ये हल्का सा मिट गया है, ये हमारा साइड व्यू है, साइड व्यू लिखा है इस पे। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन है। इसमें हम क्या होता है, अलग अलग व्यूज दिखा, अलग अलग बेसिकली व्यू दिखाते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है हमारा ये क्या, कि वो सर ये पूछ सकते हैं 3D में क्या होता है कि यूसीएस का यूज करते हैं हम। यूसीएस का क्या होता है बेसिकली, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने सर के मुझे कभी कभी ये भी सुना था यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन मैंने नेट पे देखा तो इसका फुल फॉर्म है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब क्या होता है, एक बेसिक सा क्वेश्चन जो होता है कि ऑटोकैड का बेसिकली क्या है, एडवांटेज क्या है। एडवांटेज बेसिकली सिर्फ इतना ये है, बेसिकली एडवांटेज, अच्छा एडवांटेज है, लाइक कि सबसे पहले क्या होता है, एक एक्यूरेसी। लाइक हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर एक्यूरेसी होती है, लाइक डायमेंशन जो भी हमने दी है वो एग्जैक्ट हमारी डायमेंशन रहती है। लाइक सर्कल हमने अगर 10 का
रेडियस का लिया है तो 10 का ही रहता है, 10.1 का भी नहीं होता, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी देते हैं लाइक। और सेकंड हमारा क्या है कि लाइक हमारा कॉस्ट सेविंग, लाइक पहले में क्या होता था जब ऑटो कैड नहीं था बेसिकली, तो हम क्या करते थे, हम स्केल लेते थे, शीट लेते थे, उसमें बनाते थे, तो उसमें हमारे पैसे लगते थे, जस्ट वो हमारे कॉस्ट सेविंग। थर्ड हमारा बेसिकली इसका ये एडवांटेज होता है टाइम सेविंग, ये हमारा टाइम सेव करता है लाइक कि जब भी हमें क्या होता है, पहले हमें क्या होता है लाइक कि अब हम क्या होता है सीधा लैपटॉप ओपन करते हैं, सीधा ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं और जस्ट उसके पीडीएफ कन्वर्ट करके प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। बट पहले क्या होता था, जस्ट हमें क्या होता था, शीट लेके आनी होती थी, स्केल लेके आनी होता था, देन हमें उसे बनाना होता था मैनुअली, ज़्यादा टाइम लगता था। अब हमारा टाइम कम लगता है। अब हमारा बचता है कि लास्ट टॉपिक क्या, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमारे इंडिया में ज़्यादातर यूज़ होता है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो होता है हमारा यूएसए में यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। ये होता क्या है बेसिकली, लाइक कि हम सबसे पहले क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट वो बनाते हैं। पहले क्या होता है, क्वाड्रेंट बेसिकली क्या होता है, ये हमारा क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है सिंपल, हम फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही बनाते हैं, सेकंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते देखते हैं, लाइक कि जैसे हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, पहले हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन समझते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमारा क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी चीज़, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। फिर क्या होता है, लाइक यहाँ पे हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो हम जब इधर से देखते हैं तो हमें दिखता है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू हमें दिखता है वीपी पे, वर्टिकल प्लेन पे। और यहाँ से जब हम देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को तो हमें दिखता है टॉप व्यू, टॉप व्यू हमें दिखता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। यहाँ पे हमने सेम एग्जैक्ट यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा वीपी पे फ्रंट व्यू दिखता है, हॉरिजॉन्टल पे टॉप व्यू दिखता है, ठीक है। अब क्या होता है कि बेसिकली हम यहाँ पे करते क्या है कि हम ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है हमें बेसिकली देखने के लिए कि हमने जो ड्राइंग बनाई है कैसी बनाई है, तो हम क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है उसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जब हम इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा बेसिकली, ये वाला बन जाएगा, ये हमारी बीच वाली एक्सेस, ये हमारा ऊपर वाली एक्स, ये ऊपर वाला वीपी, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन जो यहाँ पे हमने बेसिकली इसको नीचे करा है। तो ये वाला प्लेन की जो हमारी ड्राइंग होगी वो हमारे इस वाले यहाँ पे दिखेगी, और यहाँ पे जो हमारी ड्राइंग दिखेगी फ्रंट व्यू वो हमें यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमने यहाँ पे ये तो कंफर्म देख लिया है, वीपी पे हमारा फ्रंट व्यू बनता है, एचपी पे हमारा टॉप व्यू बनता है। और हमें यहाँ पे ये देखना है कि टॉप पे हमारा क्या बनता है, टॉप पे हमारा बनता है फ्रंट व्यू, ठीक है, जो कि वीपी पे होता है, और एचपी पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है हमारा जो कि बॉटम में होता है, ठीक है, नीचे ही साइड, वो भी हमारा बनता है एचपी में, वो बनता है हमारा टॉप व्यू, ठीक है। अब क्या होता है, हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन देख लिया, अब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन देखते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हल्का सा डिफरेंस है बस, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे साइड बाय साइड लिख रखा है कि वीपी पे हमारा फ्रंट व्यू बनता है, एचपी पे हमारा टॉप व्यू बनता है। ये तो दोनों में फिक्स है कि वीपी में फ्रंट व्यू बनता है, एचपी में हमारा टॉप व्यू बनता है। लेकिन जस्ट वो हमारा चेंज जो है इन दोनों में डिफरेंस की क्या होता है, वीपी में हमारा वीपी जो होता है हमारा फर्स्ट एंगल में टॉप पे होता है, लेकिन हमारा थर्ड एंगल में वीपी जो होता है वो बॉटम में होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जो एचपी जो होता है बॉटम में होता है, एचपी हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो टॉप व्यू होता है बॉटम में होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एचपी जो होता है वो हमारा क्या होता है टॉप में होता है, ऊपर होता है, जो हमारा टॉप व्यू बनता है बस। इन दोनों में इतना डिफरेंस होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। और इसमें क्या है बेसिकली, क्या हम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्यों नहीं बनाते, बेसिकली क्या होता है जब भी हमें व्यू देखना होता है तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो जो हमारा ये फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन है, तो ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो जब हमें इसका व्यू देखना है इस ऑब्जेक्ट का, तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री वर्टिकल घुमाते हैं। जब हम इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री वर्टिकल घुमाऊंगा तो ये हमारा वीपी के जस्ट ये वाला ऊपर आ जाएगा, इसके ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इसके ऊपर आ जाएगा। तो हमारा क्या होता है बेसिकली, ये एक्सिस आपस में कोलैप्स हो जाती है। ये हमारा सेम वो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में होता है, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में देखते हैं कैसे होता है। ये हमारा वीपी, ये हमारा एचपी। अब क्या होता है, एचपी को हमने बोला क्या 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है हमारा, तो इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये हमारा एक्सिस इसके ऊपर आ जाएगा। तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हम इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उसमें हमारा 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज घुमाने से हमारा दोनों एक्सिस आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, इसलिए हम नहीं बनाते सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। अब क्या होता है बेसिकली, ये हमारे कुछ बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होते हैं। बेसिकली क्या होता है, टॉप व्यू में जो होता है हमारी कोई लाइन है, ए बी की लाइन है, तो उसमें हम क्या होता है हम स्मॉल स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। एक तो हम उसमें हम क्या होता है, ए हो गया, बी हो गया स्मॉल से, ठीक है, उसमें कोई डैश नहीं होता। फ्रंट व्यू में हम डैश का यूज करते हैं, सिंगल डैश का, और हमारा साइड व्यू में हम क्या होता है डबल डैश का यूज करते हैं। अब क्या होता है, सर ने मेरे को एक क्वेश्चन दिया था, क्या होता है सर ने मेरे को एक क्वेश्चन दिया था, आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। सर ने मेरे को वाइवा में क्वेश्चन दिया था, आपको मैं एक बार वो करके दिखाता हूँ। जैसे क्या होता है, एक क्वेश्चन क्वेश्चन सर ने ये दिया था बेसिकली कि
सेकंड पेन कि एक हमारा क्या होता है, ये हमारा ये था, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सर ने बोला मेरे से कि फर्स्ट एंगल में एक लाइन है, ठीक है। सर ने उसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया सर ने ए, इसको इस पॉइंट को दे दिया सर ने नाम बी। अब सर ने मेरे को बोला कि आप एक काम करो, इसका मेरे को फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना के दिखाओ, ठीक है। तो हमने बोला अगर ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो हमें पता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है बेसिकली। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा जो क्या होता है, वीपी ऊपर बनता है, वीपी ऊपर बनता है, और वीपी जो हमारा ये होता है यहाँ पे हमारा कि जब हम इधर से देखते हैं तो हमारा फ्रंट व्यू होता है, तो फ्रंट व्यू हमारा वीपी में बनेगा, तो वीपी में हमारा बनेगा फ्रंट व्यू, ठीक है। तो हम जब ऊपर से देखते हैं तो हमें दिखता है टॉप व्यू, टॉप व्यू हमें कहाँ दिखेगा, एचपी में दिखेगा, तो एचपी बनता है हमारा नीचे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टॉप व्यू, ठीक है। अब क्या होता है, आपको इसी को एक बार मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, बेसिकली क्या बोला है कि आप देखो जैसे हमारा ये है, ये यहाँ पे मैंने ये बनाया मैंने इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाया, बेसिकली मैंने इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाया, एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ। इसको मैंने बनाया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने, ये हमारा हो गया, वो हमारा हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन, ठीक है। सर ने बोला मैंने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे लाइन खींची है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है हमारा ए है, और ये इधर वाला पॉइंट जो है हमारा बी है, तो उन्होंने बोला ये वाली लाइन। तो इसका हमने देखा, जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमारा क्या होता है, टॉप व्यू होता है, तो टॉप व्यू हमारा क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में जब हमारा ये बनेगा, ये वाली लाइन बनेगी, तो यहाँ पे हमारा इस एक्सिस से पास में हमारा ए पॉइंट होगा, इस एक्सिस के पास में हमारा बी पॉइंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में टॉप व्यू बना लेते हैं। तो मैंने अभी अभी यहाँ पे बनाया, हॉरिजॉन्टल पे टॉप व्यू बनाया, एक सेकेंड आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया था क्या, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक लाइन की आई, यहाँ पे ऐसी एक लाइन आई, ठीक है। ये हमारी आई, हमें एक सेकंड दिखना पड़ेगा नोटेशन वो कौन सी थी। यहाँ पे क्या होता है हमारा टॉप व्यू में, क्या होता है टॉप व्यू में हमारा क्या होता है, ए और बी, कोई डैश नहीं आता, ठीक है। तो हमारा क्या था, हमने देखा ए यहाँ पे आ रहा था और बी पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। फिर हमने देखा ये हमारा हो गया ये। अब क्या होता है, फ्रंट व्यू देखते हैं एक बार इसका, ठीक है। तो हम जब फ्रंट व्यू देखते हैं, तो जैसे मैंने पे पेन रखा यहाँ पे मैंने पेन रखा, ठीक है। और फ्रंट व्यू जो हमने देखा, फ्रंट व्यू हम जब यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे को एक डॉट दिख रहा है सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक डॉट दिखेगा, बस ये पूरी लाइन नहीं दिखेगी, इधर ही था तो मेरे को एक डॉट दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक डॉट बनेगा सिर्फ, ठीक है, डॉट बनेगा, जहाँ पे हम क्या होता है, फ्रंट व्यू में की नोटेशन जो होती है वो डैश में होती है, तो यहाँ पे ए डैश होगा और इसके पीछे ही जो होगा वो हमारा बी डैश होगा, ठीक है। पे आगे की तरफ जैसे हमने यहाँ पे देखा, आगे की तरफ जब हम इधर देखेंगे, आगे की तरफ बी डैश होगा, पीछे की तरफ ए डैश होगा, लेकिन जब हम इधर से देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो दोनों हमारा क्या होगा, एक पॉइंट पे दिखेगा, तो आगे की तरफ बी डैश है, पीछे की तरफ ए डैश है। ये हमारा बेसिकली इसका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन सर ने मेरे को दिया था, इसका आंसर बेसिकली ये वाला इसका प्रॉपर आंसर है ये, ठीक है। अब इसे करते हुए हमारा ये पूरा फिनिश हो चुका है, वाई वाई के सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए, इतने ही क्वेश्चन आते बेसिकली, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। बस हो गया, अब हर एक चीज फिनिश हो गई। ओके, ओके एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।